1000 सब्सक्राइबर में 4000 आवर्स का वॉच टाइम वो मांगते हैं, तो आपने इसको कितने दिन में अचीव कर लिया? मुझे तो 4 से 5 महीने के आसपास लगे थे। सबको यही सोचता है, जो बंदा नई ब्लॉगिंग शुरू करता है यही सोचता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम। तो इसके आगे क्या होता है वो पिक्चर और कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो नए यूट्यूबर हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, तो उन्हें लेसन मिले और मुझे भी। देखिए, प्ले करके फिर तुरंत बंद कर देते हैं, मतलब 10 सेकंड चलाया, 15 सेकंड चलाया, तो कोशिश करो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मत भेजो जो प्ले करके बंद कर दो। इसलिए स्ट्रगलिंग फेस में लोगों का साथ दो। कामयाबी नहीं कहा नहीं जाता कि कामयाबी के तो 1000 दोस्त होते हैं और सफलता अनाथ होती है। और मोटरसाइकिल से क्या ही ब्लॉग्स दिखाते हैं, क्या ही व्यू दिखाते हैं पूरे देश दुनिया का, आप खुद ही देखोगे, फिर तो मजा आने वाली। बड़ी बड़ी कंपनियां शुभम भाई को स्पॉन्सरशिप पे बुलाती हैं। हेलो गाइस, सभी मेरे मनमोजी साथियों को राम राम। और आज देखिए हमारे साथ बैठे हमारे बहुत स्पेशल फ्रेंड मिस्टर शुभम सिंह, हमारे उन्नाव के नवाबगंज के निवासी हैं। और शुभम सिंह की पहचान एक मोटो ब्लॉगर के रूप में है पूरे देश में और देश से बाहर भी। हमारे शुभम भाई के चैनल का नाम है द मोटर बडी करके आप सर्च करिए, शुभम भाई उसमें आपको दिख जाएंगे। करीब 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है शुभम भाई के और बहुत सफल यूट्यूबर आप हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई शुभम भाई से भी मंत्र लिए जाए यूट्यूब पे सफल होने के। इसलिए हमने और शुभम भाई ने आज मीटिंग रखी और अपने शॉर्ट फिल्म के बारे में भी, केपीएल के बारे में हम लोग डिस्कस किए और ये भी डिस्कस किए कि यूट्यूब में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाए जिससे हम ज्यादा बेटर कर सके, अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छा ग्रो कर सके। तो शुभम भाई लगातार इन सब चीजों में जुड़े रहते हैं। मैं जानना चाहूंगा शुभम भाई आपसे एक्सपीरियंस कि कब से आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया और कैसे यात्रा शुरू हुई? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अपने ब्लॉग में लेने के लिए। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मेरे 4-5 हजार सब्सक्राइबर तुम्हारे 2 लाख। ये किस दिन ऊपर चला जाएगा ना हमें पता है ना आपको पता है ना। तो ये तो हमारी विशेष है कि हम सभी लोग आगे बढ़े। मैं तो कहता हूँ जितनी भी कम्युनिटी है जो भी यूट्यूब पर है वो सभी बढ़े आगे। और जब एक छोटे टाउन के लोग जब स्टार्ट करते हैं, जब मैंने शुरू किया तो मुझे लगता था बड़ा ये कठिन है यार, ये सब तो बड़े शहरों की चीजें हैं। लेकिन फिर देखा ना बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं, तो हम भी बढ़े, आप भी बढ़े। तो ऐसी चीजें हैं, बढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है। और मुझे अभी जब रिसेंटली मुझे पता चला कि आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, मुझे लगा कि यार क्या आ रहा है, तो अच्छी चीज है। क्यूरियोसिटी थी कि हाँ कुछ तो पता चलेगा। क्या मतलब क्या बना रहे हो आप ये सब? हम लोग बना रहे हैं केपीएल कुत्ता प्रीमियम लीग। हाँ, कुत्ते को लेके 2 परिवारों के बीच लड़ाई होगी, विवाद होगा और उसके तमाम फनी एस्पेक्ट्स होंगे। और वो बहुत ज्यादा इसलिए मैं भी ओपन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो कैसे उसको पिक्चराइज किया जाएगा, हाँ ये है कि इसकी गारंटी कि सुपर फन आने जा रहा है, लोगों को मजा आएगा, सुपर इंटरटेनमेंट मिलने जा रहा है इसके रूप में। और इसके बाद हम आगे भी तमाम वेब सीरीज बनाएंगे, उन्नाव की कहानियों पर भी आधारित एक वेब सीरीज बनाएंगे जो कि अभी हमारे अंडर पाइपलाइन है। और केपीएल के ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च के साथ ही हम लोग उस फिल्म का भी फर्स्ट लुक जारी करेंगे, फर्स्ट पोस्टर जारी करेंगे उस वेब सीरीज का। उसको भी उन्नाव वालों को हम समर्पित करेंगे और उन्नाव उसको बहुत बेहद लाइक करेगा, ये मुझे पता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज है कि तो शुभम आपने यात्रा कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू हुई यात्रा यूट्यूब की? ये 2019 की बात है। दरअसल है क्या कि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, तो वो चीजें नहीं कर पाया, बिजनेस था अपना। फिर ये हुआ कि चलो कुछ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऑटोमोबाइल का था। तो ये हुआ कि जब मैंने पढ़ाई की तो उसको थोड़ा यूटिलाइज किया जाए। और फिर उसके बाद हमने आ गया मैं ऑटोमोबाइल लाइन में कि इसमें कैसे लोगों को क्या बताया जो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। तो पहले मैं इनसाइड स्टोरीज वगैरह मैं बताता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, एक न्यूज़ टाइप का मैं देता था। फिर मुझे लगा कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहिए। तो अभी क्या है कि बेसिकली हम लगभग 80% के आसपास हम 2 व्हीलर कवर करते हैं, 20% में बाकी न्यूज़ वगैरह है या ओनरशिप रिव्यू है, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो 2019 से अभी 2023 चल रहा है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया, लेकिन काफ़ी कुछ अच्छे से टाइम नहीं दे पाया, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। मैं तो बड़ा अच्छा ग्रोथ देखा हूँ आपके चैनल में, शुरू से बड़ा अच्छा ग्रोथ देखा हूँ। तो लोगों ने लाइक किया आपके कंटेंट को, आपके वे को लोगों ने लाइक किया। जहाँ भी हिंदी कंटेंट वाले लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं ना जो इंडिया से वहाँ कुछ सऊदी अरेबिया कोई दुबई में है, तो वो लोग देखते हैं कि मुझे ये लेनी, मैं इंडिया आऊंगा तो मैं ये परचेज करूंगा, तो ये खुशी मिलती है। बांग्लादेश से लोग देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, कुछ लोग श्रीलंका से देख रहे हैं। तो जहाँ भी हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आ रही है तो वो लोग देख रहे हैं। तो इससे ज्यादा खुशी की मतलब एक छोटे से टाउन में बैठा लड़का दूर देशों में मल्टीनेशनल कंपनी चला रहा है बंदा, तो ये खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे फ्यूचर क्या आप देखते हैं इस क्षेत्र में अपना, कैसे क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स और इसको ग्रो करने की? अभी क्या है कि हम
ऑटोमोबाइल में क्या है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे तो है ही, लेकिन क्या है कि अभी ये चीजें चलती हैं कैसे हम इसको क्रिएटिव बनाए, कैसे लोगों को और बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दें, तो ये है। और इसके अलावा हम अलग अलग लोगों से भी बात करते रहते हैं जिसमें ओनरशिप रिव्यू है। तो जैसे कभी भैया का भी हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपने चैनल पर लेकर आएंगे जो इनकी कार है जो ओन करते हैं उसके बारे में। तो वहाँ लोगों से और अच्छी चीजें पता चलती है ना कि आखिर वो जो कार चला रहे हैं उसके साथ में क्या बेनिफिट है या वो क्या ड्रॉबैक है, प्रो एंड कॉन्स पता चल जाते हैं। तो उसमें क्या है कि काफी वो फिर अपनी चीजें बताते हैं और काफी अच्छे लेसन भी मिलते हैं, मतलब वो कंपनी वालों को, क्योंकि कंपनी वाले भी देखते हैं और लोगों को भी, जो बायर होते हैं वो भी, तो उनको डिसीजन लेने में काफी आसानी हो जाती है। तो काफी चीजें बदलते रहते हैं और बाकी अभी तो काफी सालों तक फ्यूचर है ये डिजिटल का। बिल्कुल। और अभी लगातार ग्रो हो रहा है। अभी करोड़ों लोगों के पास मोबाइल आज भी नहीं है इंडिया में, तो उनके पास मोबाइल आना बाकी। जब मोबाइल आएगा उनके पास इंटरनेट आएगा, तो अभी इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है ये वाली। तो जैसे कोई भी नया यूट्यूबर या कोई भी नया ब्लॉगर ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता है, वेदर यूट्यूब पे जाए या फेसबुक पे जाए, इंस्टा पे जाए, तो मैं ये देखता हूँ उसका एक एम रहता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज कब होगा। जैसे यूट्यूब की हम बात करें, जिसकी ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा आजकल चल रही, सबसे ज़्यादा बूम पे रहती है, तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम वो मांगते हैं। तो आपने इसको कितने दिन में अचीव कर लिया? मुझे तो 4 से 5 महीने के आसपास लगे थे, लेकिन 4000 घंटे या 4000 वॉच आवर या 1000 सब्सक्राइबर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टार इंसान यही सोचता है जो यूट्यूब स्टार्ट करता है। आपसे सीखना जरूरी होगा क्योंकि आप उस दौर से निकल चुके हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में यही सोचा कि मेरे इतने पूरे हो जाए और फिर मेरे पास पैसा आने लगेगा। सबको यही सोचता है, जो बंदा नई ब्लॉगिंग शुरू करता है यही सोचता है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे वॉच टाइम। तो इसके आगे क्या होता है वो पिक्चर और कहानी में आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे जो नए यूट्यूबर हैं या शुरू करना चाह रहे हैं, तो उन्हें लेसन मिले और मुझे भी। देखिए, इसके पीछे तो भागना ही नहीं है। मैं भी भागा था, लेकिन अब मैं वहां से निकला हूं, तो मैं ये कहूंगा कि वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कंटेंट पे फोकस करो और ये देखो कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं और क्या वो आपसे चाह रहे हैं। हो सकता है आप बेहतर कर रहे हो, थोड़ी सी लाइन कहीं गड़बड़ हो रही हो सकता है आप 4 चीजों में हाथ पैर मार रहे हो और एक चीज आपके लिए बेहतर हो, लोग ये कह रहे हैं भैया आप ये दिखाओ। तो क्या है कि आपको फोकस ये करना है कि आप अपनी चीज जो कर रहे हो उस पर काम करो, सब्सक्राइबर पे मत फोकस करो। क्योंकि है क्या कि अगर मान लो आप 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे भी कर लेते हो, क्योंकि वो है कि वहां से उसके बाद आपको अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर व्यूज नहीं आएंगे, और वो इनिशियली स्टेज होता है कि अगर वायरल नहीं है आपका कंटेंट तो अगर नॉर्मली आप चल रहे हो तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। जब तक आपके पास व्यूज आना नहीं शुरू होंगे, अच्छे खासे व्यूज नहीं आएंगे, तब तक फिर नहीं अच्छी चीजें होंगी। तो लगभग में डेली के 15 से 20 हजार व्यूज जब आपके पास आएंगे, तब आप जाके कहीं $2 से $3 या $4 कमा पाओगे पर डे का, तब आप कमा पाओगे। तो क्या है कि आपको रखना है ना, आपने कंटेंट पे फोकस करना है, ना कि 4000 घंटे हो गए। 4000 घंटे हो जाएंगे और आपको एक दिन की इनकम अगर आती है $0.20, या हम डॉलर छोड़ते हैं, हम रुपए की बात करते हैं, या आपको आपका आ रहा है 20 रुपए या 30 रुपए आ रहा है, तो फिर क्या अर्थ निकला है ना, कोई मतलब नहीं है। और अगर इन सब चीजों से हट के आप ये फोकस करो कि हम कंटेंट कैसे बेहतर कर लें, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एडिटिंग पे क्या कर सकते हैं, विजुअल के साथ कैसे खेल सकते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर लोग ये करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी को मुझको लगता है इससे एक बड़ा लेसन मिला होगा, क्योंकि सभी का टारगेट जो रहता है वो यही पहला रहता है कि हमको इसको अचीव करना है। बिल्कुल। तो शुभम ने बताया हमें कि ये टारगेट ना रखें, आप टारगेट ये रखें कि आप जो कंटेंट डालें वो लोगों की डिमांड है, लोग उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, पसंद करें, उसमें इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा आप कर ले गए, अगर वो इन्वॉल्व हो गए, उनको इंटरेस्ट आने लगेगा ना, तो वो फिर लोगों को शेयर भी करेंगे। और मेन तो यही है ना कि अगर कोई व्यूअर रुक रहा है आपके चैनल पे या आपके कंटेंट देख रहा है, तो एल्गोरिदम काम करता है, फिर वो आगे सजेशन में जाएगा। देखिए यूट्यूब पे एक वेरी बहुत सिंपल सा फंडा ये होता है भाइयों कि सपोज कोई वीडियो आपने डाली, उसको 100 लोगों ने खोला, उसमें पता है 10 लोग उसको 50% देखे या 40% देखे, 6 लोग खोल रहे हैं और 30 सेकंड में 10 सेकंड उसको स्किप करके निकल जा रहे हैं, तो एल्गोरिदम यूट्यूब क्या समझता है कि इस वीडियो को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा नहीं है, और उसकी रीच को घटा देता है, रीच नहीं घटाता। एक चीज़ मैं रुकूंगा कि कई बार क्या होता है ना, हम जब नया अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने लोगों को शेयर करते हैं, ठीक, और उनसे कहते हैं इसको प्ले कर दो, तो वो लोग क्या करते हैं, प्ले करके फिर तुरंत बंद कर देते हैं। मतलब 10 सेकंड चलाया, 15 सेकंड चलाया। तो कोशिश करो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मत भेजो जो प्ले करके बंद कर देते हैं ना, वो ऐसे को भेजो एटलीस्ट 50% तो आपका 40% देखें ही देखें, और प्लस उसमें इन्वॉल्व हो, लाइक या कमेंट जरूर करें, एटलीस्ट लाइक कर दें उसको, तो इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए एल्गोरिथम को।
तो जब कोई बाहर का बंदा देखता है ना तो वो टाइम दे देता है, लेकिन अगर अपना जानने वाला होता है ना वो टाइम नहीं देता है, वो कहता है यार नहीं बनता है। ये कड़वी सच्चाई है। मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनल तो लाइफ में सबको बनाना चाहिए। उससे होता क्या है, आपको एक कड़वी सच्चाई देखने को मिलेगी, कौन आपका कितना अपना है, कौन कितना पराया। मतलब और जो आपके अपने होंगे वही आपके वीडियो नहीं देखेंगे। तो जैसे वो इलेक्शन वाला होता है, बिल्कुल चुनाव लड़ जाओ। तो यही चीज चुनाव से मुझे याद आया, चुनाव से मुझे याद आया, बहुत फनी चीज याद है, आप सब भी सुनिएगा। चुनाव में अभी अपकमिंग जो नगर निकाय के लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे, तो तमाम प्रत्याशी मेरे पास आया करते थे, भैया मेरी हेल्प करो, मेरी सपोर्ट करो, ये वो। तो फिर तुम्हारा कैसा जनाधार है, ये वो है। अब इतनी बड़े जनाधार, 500 लोग मेरे साथ हैं, 1000 लोग चल रहे हैं और 5000 लोग मुझको वोट देंगे वो। तो मैं उनसे सिंपली कहता था ठीक है, तुमको अपने आप को आजमाना हो, बैलेट पेपर से पहले, ईवीएम मशीन से पहले तो तुम एक अपना यूट्यूब चैनल बना लो, और उसमें अगर तुम एक हफ्ते के भीतर 1000 लोग तुम सब्सक्राइब करा ले जाते हो तो मैं मान लूंगा तुम्हारा जनाधार बहुत है। कई लोगों ने बना के देखा तो हफ्ते में 100 पे रह गए। वो बोले भैया लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा ये होता है, इसीलिए आप देखते हैं चुनाव लड़ने वाला हर वक्त समझता है कोई जीत रहा है, क्योंकि उस भ्रम में रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, किसी को चुनाव लड़ना हो तो ये करके अपनी आप जमीनी हकीकत जान सकते हैं कि जमीनी आप कितना मजबूत हो। बिल्कुल। क्योंकि इंटरटेन पाके भी जो व्यक्ति आपको नहीं देख रहा वो वोट आपके लिए डालने जाएगा, मेहनत करने जाएगा, इसकी चांसेस बहुत कम है। लोगों के प्रति अपनी पहचान बनाना और उनको जीतना, उनका मन, उनका प्यार जीतना बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई एक बंदा भी आके ये बोल देता है ना कि भैया क्या बनाया, क्या मजा आ गया, तो बिल्कुल कितनी खुशी होती है। ये जो डॉलर है ना, इससे बहुत ज्यादा खुशी किनारे हो जाते हैं। ये चीजें तो हैं, इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है क्रिएटर को। मैं तो देखता हूँ जो नए क्रिएटर, मैं अक्सर हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, जितने भी नए क्रिएटर्स होते हैं मैं उनका वीडियो जरूर देखता हूँ। अगर चला दिया है, चल गया, बाय द वे हमसे धोखे से चलेगा नहीं, तो उसको स्किप नहीं करता हूँ। मैं देखता हूँ बंदे के अगर 80-90 व्यू हैं, इसको अगर मैंने अभी स्किप कर दिया तो इसका एल्गोरिथम इसको गिरा देगा वीडियो। फिर मैं कहता हूँ चलो मेरे 5 मिनट कुर्बान सही, मैं फोन भले रख दूँ, देखूँ नहीं देखूँ, कुछ करने लगूँ, 5-7 मिनट उसका चलना दूंगा, लाइक कर दूंगा, फिर आगे बढ़े। 60 में स्क्रॉल कर रहा हूँ तो 1 मिलियन वाले को तो मैं अगर नहीं समझ आया तो स्क्रॉल कर दूंगा, लेकिन अगर देखा 100, 200, 500, 1000 व्यू वाला कोई है तो उसको मैं जरूर देख लेता हूँ। मेरे 20 सेकंड देने से इसका एक वो बढ़ेगा, एल्गोरिथम इसके पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भला इसका हो रहा तो चलो करते हैं। भाई देखिए जितने भी बड़े ब्लॉगर मैं हमेशा कहता रहता हूँ वो सब एक न जैसे शुरुआत किए थे और ऐसे संघर्ष करके स्ट्रगल करके आगे बढ़े। आप जनता की मोहब्बत से सब बढ़े, सबने ये स्ट्रगलिंग फेस देखा है। और नया कोई भी मैंने देखे ना, तमाम लोग नए नए यूट्यूबर हैं जिनके 20, 30, 50, 100 सब्सक्राइबर पर अटके पड़े हैं 4 महीने से 6 महीने से। उनके अगर 2 सब्सक्राइबर सुबह उठ के बढ़ जाते हैं, सुबह उठ के पहले सबसे पहले बताया था गनीमत का इंटरव्यू, सबसे पहले उठ के वो YT स्टूडियो चेक करते हैं, बाद में बिस्तर से उतरते हैं कितने हैं। अगर उनको उतने सब्सक्राइबर मिले कम हो गए बड़े दुखी होते हैं। अगर उनका 2 सब्सक्राइबर बढ़ गया तो इतने हैप्पी होते हैं बंदे, उनका दिन अच्छा हो जाता है, दिन बन जाता है। ये चीज मेरे साथ भी थी इनिशियली। हर यूट्यूब चाहे जितना बड़ा यूट्यूबर, मैं कहता हूँ आज उसके चाहे जितने मिलियन सब्सक्राइबर या व्यू आते हो, सबने शुरुआत में फेस को फेस किया है और जनता और आप सबकी मोहब्बत से वो सभी आगे बढ़े हैं, आपके स्नेह और सपोर्ट से आगे बढ़े। इसीलिए सपोर्ट करें, हर न्यू क्रिएटर का सपोर्ट करें और खासकर जो अपना उन्हें जरूर सपोर्ट करना सीखे। होता क्या हमारे यहाँ सिस्टम चलता घर की मुर्गी दाल बराबर। बोले अरे ये तो अपने इनको रोज देखा ही करते, क्या देखना, पढ़ाई का देख लेंगे, अपने का देखने में वो रहता है। तो कोई भी आपका अपना अगर कोई क्रिएटर है कुछ बना रहा है तो उसे जरूर सपोर्ट करें। हो सकता है कभी आपके पास टाइम ना हो, लेकिन उसने आपको लिंक भेजा है तो उस वीडियो को पूरा आप रख दो, अपना काम करते रहो, वीडियो को प्ले हो जाने दो, उसमें लाइक कर दो एटलीस्ट, और टाइम हो तो कमेंट कर दो। अपनों को सपोर्ट करो, वही अपने एक दिन इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे। आप प्राउडली उनसे कह सकोगे लोगों से कि हमारा अपना है। और होता ही है, होता है जब इंसान बढ़ जाता है तभी कहता है कि नहीं वो तो हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त है। बस फिर सारे लिंक निकल आते हैं। बिल्कुल। इसीलिए स्ट्रगलिंग फेस में लोगों का साथ दो। कामयाबी नहीं कहा नहीं जाता कि कामयाबी के तो 1000 दोस्त होते हैं और सफलता अनाथ होती है, तो अनाथ मत रहने दो किसी को। आपको भगवान ने फोन दिया, मैंने इसको नाम दिया डिजिटल पुण्य। डिजिटल पुण्य कमाने से ना चूकिए। किसी की वाकई कितनी वेल विशेस मिलती है नए क्रिएटर्स की, मैंने देखा है। तमाम जैसे क्रिएटर्स मुझको कहा करते हैं मेरा चैनल देख के भैया आपके जल्दी ग्रो हो गया, उनके हिसाब से मैं काफी जल्दी ग्रो कर गया। उनके 100-200 अगर पड़े हुए 4 चैनल कहते हैं भैया मेरे भी तो सब्सक्राइबर बढ़ा दो। तो अगर ऐसी कोई मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो हमेशा उनके 30, 40, 50, 100 सब्सक्राइबर बढ़वा ही देता हूँ, जरूर बढ़वा देता हूँ। और मैं देखता हूँ कितना खुश बंदे होते हैं उस चीज़ से। तो यार क्या हमारा कुछ नहीं लगा 10-15 मिनट की मेहनत में 10-20 लोगों को 50 लोगों को फॉरवर्ड करने से मैसेज, अगर उसके 30, 40, 50 सब्सक्राइबर बढ़ गए, इतना हैप्पी हो तो मेरा क्या गया। और एक वेल विश मुझको मिली, मैंने डिजिटल पुण्य कमा लिया। बिल्कुल। तो आप सब भी डिजिटल पुण्य कमाएं। बस हर वीडियो देखने के लिए उन्हीं को बोले जो देखे। हाँ पूरा जो वीडियो देखे। ऐसे बंदे को कतई वीडियो देखने को बोलो जो खोले और बंद कर दे, उसके बाद तुरंत कम से कम 40-50% वीडियो देखेगा, तभी एल्गोरिथम उसको रीच बढ़ाता है, अदरवाइज उसको डेट कर देता है धीरे धीरे चले जाके। तो सभी लोग इन चीजों को ध्यान दें।
और हमारा चैनल तो भाई सब्सक्राइब कर ही लो, छोटे बच्चे हैं, शुभम बताएंगे हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल भाई, मनमोजी बाबा सब्सक्राइब कर दो। मनमोजी बाबा को सब लोग सब्सक्राइब कर लो अपने, और शुभम भाई के मोटर बड़ी को सब लोग सब्सक्राइब कर लो। और मोटरसाइकिल से क्या ही ब्लॉग्स दिखाते हैं, क्या ही व्यू दिखाते हैं पूरे देश दुनिया का, आप खुद ही देखोगे, फिर तो मजा आने वाली। बड़ी बड़ी कंपनियां शुभम भाई को स्पॉन्सरशिप पे बुलाती हैं। और अपने मनमोजी बाबा को सपोर्ट करते रहो। हम दोनों की स्ट्रीम अलग है, लेकिन हम आपकी जिंदगी मौज पूरा देते रहेंगे। आपके मन को मौज की कोई कमी नहीं रहेगी। जुड़े हो सभी लोग, और आपके सपोर्ट से हमें मनोबल मिलता है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और हर इंसान सीख सीख के ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। हम सब भी सीखने के फेस में हैं। आप सबका सपोर्ट देते रहो, प्यार देते रहो। इसी के साथ टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कभी।